जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रुख कलां के इस ठक्कर पर दरिया के इस किनारे पर। ये किनारा नहीं है बल्कि एक स्टड है, यानी इसको टक्कर कह लें। पानी की रोकथाम के लिए ये नया बना हुआ है। मेरे अक़ब में देखा जाए तो हैवी मशीनरी लगी हुई है जो इस स्पर्ड को, इस टक्कर को मज़ीद आगे बना रही है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 8 से 10 जो है ये स्पर्ड बनेंगे, ये टक्कर बनेगी, ये जो कोने हैं ये बनेंगे ताकि आने वाले सैलाब से अहले इलाका को बचाया जा सके। इसमें बहुत ख़दशात भी थे, बहुत लोगों ने बातें भी की, लेकिन मैं समझता हूँ 1 अरब 20 करोड़ रुपए की जो ख़तीर रकम से ये स्पैर बने जा रहे हैं, ये टक्कर बनी जा रही हैं, ये इसमें तकरीबन 10 के करीब ये बनाएंगे। सिटिंग एमपीए की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिन्होंने 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ख़तीर रकम खर्च करके अहलियाने इलाका को, बल्कि ये गढ़ीगुल्ला से लेकर मराजके तक जो इलाके को महफूज बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। मेरे साथ उनके सेक्रेटरी दानियाल चौधरी साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि आया कि इतनी बड़ी ख़तीर रकम खर्च करने का असल मकसद क्या है। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके एमपी साहब ने की है, कुछ लोगों की मुख्तलिफ क्यासराइयाँ भी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, सबको PP36 के जितने भी अफराद हैं उनको ये बात उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट चौधरी अदनान अफजल चट्ठा साहब की ये एक बहुत बड़ी काविश है। ये एक अरसा दराज से दरीना मसला था। इनमें से गढ़ीगुल्ला, कोट रत्ता, हेड छनावा, कोट बेला, सल्लो की चट्ठा, रुख कलां, बारांदरी, रसूल नगर, मराजके चट्ठा, डेरा रोड़ा वाला तक गांव मुल्हिका हैं जो कि इस दरियाए चिनाब के किनारे पर मौजूद हैं। फिर लोगों के दरीना मुतालबे की वजह से इस जो दरिया के किनारे पर मौजूद गांव हैं उनको ज़मीनी कटाव से बचाने के लिए लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मेंबर पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा साहब की खुसूसी काविश से ये तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए की हतीर रकम जो मंजूर करवाई गई है, इसका असल मकसद ये है कि इन ज़मीनी कटावों को बचाया जा सके, लोगों की जो ज़रअ ज़मीनें हैं इनको कटाव से बचाया जा सके, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, क्योंकि ये अगर हम शुमार करें गढ़ीगुल्ला से लेकर तकरीबन मराजके चट्ठा तक तकरीबन 40 से 50 हज़ार का एकड़ का ये रकबा इसके अंदर आता है जो तकरीबन सेव हो जाएगा। और ये अब तक की सबसे बड़ी एफर्ट किसी सूबाई असम्बली के मेंबर की जानब से है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी ख़तीर रकम स्कूल पे, तालीम पे, सेहत पे खर्च करते तो मेरे ख्याल में इसके मुख्तलिफ जो है नताइज निकलते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बात कर रहे हैं सेहत तलीम की तो उसमें भी मेंबर पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा साहब बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह पूरे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के प्रोग्राम के तहत BIU और RSC में रिवैम्पिंग का काम जारी है। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला था अलीपुर चट्ठा रूरल हेल्थ सेंटर का और रसूल नगर का। इसी तरह जो BHU हैं वरपाल चट्ठा जो इसके अंदर आते हैं, जाम के चट्ठा, खीवे वाली और सल्लो की चट्ठा वगैरह, इसमें भी रिवैम्पिंग का काम तेज़ी से जारी है जो सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लेके आएगा। इसमें जदीद जो सेहत की सहूलियात हैं वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो तलीमी मैदान में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने तकरीबन हाई स्कूल रसूल नगर और दूसरे ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी अपग्रेडेशन और इस पे काम करने को एक अपने चार्ट में लिख लिया। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जो मराहल हैं, दूसरे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उन पर भी काम किया जाए। इसकी अशद ज़रूरत इसलिए थी कि दरियाए चिनाब के जितने भी किनारे पर आबाद थे, ख़ास तौर पर अगर कोट बेला गाँव की हम मिसाल लें, वहाँ से तकरीबन आप जाकर पता करें तो कई ख़ानदान, सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो यहाँ से हिजरत करके कहीं और ज़िले में शिफ्ट हो गए हैं और कसीर तादाद सल्लो की चट्ठा और कोट बेले की अलीपुर चट्ठा अपनी रहायशों को मुंतकिल कर गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ज़मीन दरियाबुर्द कर रहा था और लोगों को अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का खतरा था, इसलिए। अच्छा, जो लोग इस पे उंगलियां ठा रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? हम उन्हें यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप एक दफ़ा यहाँ का विज़िट करें और अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़रहेज़ और आबाद ज़मीनें हैं जो इस प्रोजेक्ट से मुस्तकिल तौर पर
इनकी जो है वो सेफ हो सकेंगी, और एक ऐसा प्रोग्राम जो किसानों के लिए और जितने भी गांव के लोग हैं उनको सहूलियात पहुंचाने के लिए कितना मुफीद है। सिटिंग एमपी अदनान अफजल चट्टा के सकी थे, लोगों को बताया कि दिन रात हम कोशिश हैं कि इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, हल्के की बेहतरी के लिए हम अपनी जो तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर इलाके को एक मुनफरद और मिसाली इलाका बनाएंगे।